ताइवान ने एक बड़ा खुलासा किया है कि ताइवान के बाद 6 और युद्धों को लड़ेगा चाइना और भारत से भी लड़ेगा। ये बात ताइवान का कहना है। अब क्या इसके लिए पहले ही तैयारी कर रखी है भारत ने? भारत के पास कितना साल का वक्त है और कब तक ऐसा कुछ हो सकता है? ये जो देश देख रहे हैं चाइना, इसने एक समय बहुत बड़ी सच्चाई है कि इसने बहुत कुछ झेला है और बहुत सारा अपमान भी झेला है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे चाइना बलवान होता चला गया। पहले शांति से बैठकर ये बातें सुनते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे और अपना ध्यान अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगाते रहते थे और इस वजह से ये आगे भी बढ़ते चले गए। लेकिन जब जैसे जैसे अब ताकत आने लगा है, वैसे वैसे ये अपने प्लान को एक्टिव कर रहे हैं और खास करके शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद शी जिनपिंग अपने पुराने अपमानों का बदला लेना चाहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, पुराने कौन कौन से अपमान रहे हैं? तो पुराने चाइना के साथ कई तरह की अपमानित चीजें हुई है, जैसे ब्रिटेन के द्वारा अफीम युद्ध। ये दो बार अफीम युद्ध हुआ और इस अफीम युद्ध में चाइना को हर बार हार मिली और हार के साथ चाइना को ब्रिटिश सेना की, फ्रेंच सेना की बातों को मानना पड़ा। ये चाइना के लिए एक बड़ा अपमान था। चाइना उस अपमान को भी अब वापस से सम्मान वाले पोजीशन में लाना चाहता है। एक समय रूस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रूस ने भी चाइना के भूभाग पर कथित तौर पर कब्जा किया था, तो वो रूस से भी चाहता है। ब्रिटिश समय में जो ब्रिटिश कार्यकाल में मैकमोहन रेखा खींची गई, चाइना उसे भी नहीं मानता है और चाइना का कहना है कि हजारों साल पहले जैसे अखंड चाइना था, वही चाइना मुझे वापस चाहिए। वैसे तो ये बात बड़ी अजीब सी है। हजारों साल पहले अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में सभी देशों का नक्शा अलग अलग था और सब अगर ऐसा सोचने लगे तो एक कुव्यवस्था ही खड़ी हो जाएगी। लेकिन चाइना इस चीज को सोच पा रहा है, इसलिए क्योंकि ताकत हो गई है उसके पास। पर क्या ये प्लान पूरी तरीके से सफल करेगा? ताइवान के राष्ट्रपति ने अभी जो बयान दिया, उस बयान से पहले मैं आपको कुछ दिखलाना चाहती हूँ। ये है तकाइची को आप लोगों ने देखा था डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करते हुए, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने ट्रेड नेगोशिएशन किया और जापान और अमेरिका के बीच में जो ठहराव था, उस ठहराव को खत्म कर दिया। यहाँ पर जब इनसे मुलाकात हुई थी ट्रंप की, तो ट्रंप ने कहा था कि अगर भविष्य में आपको कोई भी मदद की जरूरत होगी तो आप जरूर कहना। तकाइची को लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा उत्साहित भी थे। इसके पीछे कारण ये है कि शिंजो आबे, जिन्होंने क्वाड की संरचना सोची, ये उनकी शिष्या रही हैं और जापान में जिस तरीके के हालात हैं, आते ही इन्होंने सबसे पहले चाइना से पंगा ले लिया और सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला कह दिया कि ताइवान पर अगर हमला होता है तो जापान ताइवान की मदद करेगा। इसके बाद चाइना ने इनके लिए अजीब अजीब तरह के व्यवहार करने शुरू कर दिए। चाइना के डिप्लोमेट तो इनके लिए गालियां भी निकालने लगे और धमकियां भी देने लगे। अब ऐसे में माना गया कि क्या जापान तकाइची को चुनेगा। तकाइची ने एक चीज क्लियर कर दिया था कि जापान अपने डिफेंस को मजबूत करेगा, कि जापान अपने आप को मजबूत बनाएगा। ऐसे में लग रहा था शांति पसंद करने वाले जापान में क्या ये प्राइम मिनिस्टर पोजीशन पर रह पाएंगी। लेकिन अब इनको संसदीय चुनाव में बड़ी जीत मिली। सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने 316 सीट को जीता है 465 सीट में। अब ये बता रहा है कि जापान बदल रहा है और जापान के लोग अब तकाइची की ही तरह सोचना शुरू कर रहे हैं। अब मैंने तकाइची की बात क्यों कही या जापान की बात क्यों कही? जापान एक छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन जापान अपने आप को बदल रहा है। कारण साफ है, इन्हें पता है कि आगे क्या होगा। वैसे तो देखेंगे आप तो भारत जापान के बीच में भी काफ़ी नज़दीकी रिश्ते हैं। दोनों कई तरह के प्रोग्रेस में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। पर ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने एक चेतावनी दी है जो इस क्षेत्र के कई देशों के लिए एक बड़ा खतरा है। इन्होंने कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा और बात रह जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा ताइवान के बाद जापान और फिलीपींस जैसे देश चीन के अगले निशाने हो सकते हैं, कि उन्हें भरोसा है कि चाइना ऐसा करेगा। हालांकि आपको बता दूं, इस वक्त ताइवान अपने हथियारों की खरीद के लिए $40 अरब के अतिरिक्त फंड की बात कर रहा है,
संसद में इसकी मंजूरी की जरूरत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो अमेरिका को हड़काया भी है कि ताइवान को आप हथियार मत दो, लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति का कहना है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा रहेगा, उसे बीजिंग के साथ मोल भाव करने वाली चीज के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। राष्ट्रपति लाई ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो बीजिंग और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा, जिससे इंडो पैसिफिक में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर कमजोर हो जाएगा। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन की विस्तारवादी क्षमताएं यहीं नहीं रुकेंगी और अगले खतरे में आने वाले देश होंगे जापान, फिलीपींस और इंडो पैसिफिक रीजन के दूसरे देश, जिसके नतीजे आखिरकार अमेरिका और यूरोप तक पहुंचेगा। पिछले साल जापानी पीएम साने तकाइची ने बीजिंग में तब हंगामा खड़ा कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो हम भी दखल देंगे। इसके पीछे कारण है, कहा जा रहा है कि अपने खोए हुए इलाकों को पाने के लिए चाइना कम से कम 6 युद्ध लड़ेगा, जिनमें ताइवान युद्ध, दक्षिण चीन सागर पर पूर्ण कंट्रोल के लिए युद्ध, अरुणाचल को लेकर भारत से युद्ध, सेनकाकू द्वीप के लिए जापान से युद्ध, बाहरी मंगोलिया के लिए युद्ध और फिर रूस से युद्ध होगा। इसके लिए समय भी बांटा गया है कि कब से कब तक हो सकता है। कहा जा रहा है चीन की जब लड़ाई होगी तो पहला युद्ध जो साल 2020 से 2025 तक में हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 2027 तक माना जा रहा है, ताइवान के साथ होगा। उसके बाद 2030 के बीच में इनका युद्ध फिलीपींस और वियतनाम के जो द्वीप हैं उन पर होगा। तीसरा इनका भारत से युद्ध होगा साल 2035 से 2040 में, सेनकाकू द्वीप के लिए फिर 2040 से 45 में, बाहरी मंगोलिया के लिए 2045 से 2050 के बीच में और रूस से 2055 से 2060 के बीच में। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इनकी एक पॉलिसी बन चुकी है, जिस पॉलिसी के आधार पर ये भारत के ऊपर हमला करेंगे। वैसे ये बातें बहुत लंबे समय से चल भी रही हैं और ये सब कुछ सफल हो जाता अगर चाइना शांतिपूर्वक आगे बढ़ता तो, लेकिन बहुत अरसे से ही ये आसपास के देशों को समझ में आने लगा है कि चाइना कुछ ऐसा ही करने वाला है। यही वजह है कि भारत सहित कई देशों ने अपना रुख बदल लिया है और लगातार हथियार से लेकर गठबंधन तक बनाते जा रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत के पास 5 साल का समय है और इस 5 साल के समय में भारत अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि चाइना उस जगह तक पहुंचे ही नहीं जहां पर भारत के ऊपर हमला करने की बात आए। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जितना डेवलपमेंट तेजी से भारत कर रहा है उस तरीके का डेवलपमेंट पहले कभी नहीं देखा गया था। युद्ध स्तर पर भारत नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को अपग्रेड करता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।